एकदम सब परेशान हो गया। बोला कि सर या तो मरेंगे नहीं तो लड़े। तो हम लोगों ने आवेदन देके प्रॉपर संवैधानिक वैधानिक तरीके से आके धरना पे बैठ गए। उसी बीच क्या हुआ कि मैडम जो है हमारी जो निदेशक मैडम है वो 383 लोग को टर्मिनेट कर दी। वहाँ पे हमारे कुछ भाइयों को लाठी भी चार्ज हुआ था, कुछ गर्ल्स को भी लग गया था चोट, लेकिन एक भाई का तो सर ही फट गया था। मुख्य 5 मांगे जो वो मांगों के लिए वार्ता तो हुई नहीं, सरकार तो बरकरार रही बात को। तो अगर हम लोग की मांगे पूरी हो जाती तो हम लोग चले जाते, और आप लोग हम लोग से बार बार बातें को रखते हैं, कभी सरकार से भी सवाल कीजिए। युद्ध नहीं अब रन होगा, जीवन जय हमारा होगा। अब जो लीडर है वो लोग जो है अब पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अपनी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको भी तोड़ दिया है और वो बोल रहा है कि अब यह रोड पर उतरना होगा, जो करना होगा वो करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम करेक्ट। देखिए, जो संविदा कर्मी बिहार सर्वे संविदा कर्मी थे वो अपनी मांग को लेकर के, अपनी परेशानी को लेकर के बीजेपी कार्यालय गए। वहां पर जो उन्होंने घेराव किया, उसके बाद वहां से प्रशासन को हटाती है। उसके बाद ये जो गर्दनी बाग में अपनी जो है बातें आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं और आज ये 31वां दिन है जहां पर वो लोग अपनी बातों को खत्म करते हैं। आप लोग जो है अपनी मांग को रख रहे हैं, इतना दिन आप बीजेपी कार्यालय गए, वहां पर अपनी मांग को रखा, उसके बाद ये पूरा पर हम जानना चाहेंगे शुरू से कि ये शुरू कैसे हुआ, क्या समस्या आया? देखिए सर, इसमें था क्या, हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण के कर्मी हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू अभिलेख परिमाप निदेशालय, उसी के अंतर्गत हम लोग को कार्य पे रखा गया था। सरकार के ऑन रोल कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ठीक है, और ऑन रोल कॉन्ट्रैक्ट पे थे और सरकार के ट्रेजरी से ही पैसा सैलरी का हमारे अकाउंट में आता। उसके बाद उस समय हुआ जब हमारी नौकरी हुई तो क्या बोला गया था? उस समय 11 महीना का टर्म्स ऑफ असाइनमेंट साइन कराया गया था। 11 महीना खत्म होके आज 5 साल हो गया। उसके बाद क्या बोला? जब 11 महीने खत्म हो गए उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद सेवा लिया गया, कंटिन्यू एक्सटेंशन किया गया। तो अब हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो 2022 में भी एक बार वार्ता हुआ 12 सूत्री मांग को लेकर के, उसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ। आज 3 बरस बीत गया उस चीज को। तो हम लोगों ने आवेदन देके प्रॉपर संवैधानिक वैधानिक तरीके से आके धरना पे बैठ गए। उसी बीच क्या हुआ कि मैडम जो है हमारी जो निदेशक मैडम है वो 383 लोग को टर्मिनेट कर दी। 383 लोग? हाँ, उसकी बर्खास्ती हो गई। टोटल 13,000 हम लोग कर्मी थे। अब 383 जब टर्मिनेट हो गए, आईडी ब्लॉक कर दिया गया, ऑफिस में सील लगा दिया गया, कोई उससे न जा सकता है न कुछ जा सकता है। तो इस कारण में क्या हुआ कि वो लोग अपील फिर निकाले, आप लोग सेवा में आ जाइए। 30 को भी निकाले। हम लोग ऐसा नहीं कि सेवा में नहीं थे, सेवा में बने हुए थे, कहीं से उसमें संशय वाली बात नहीं थी, सेवा में बने हुए थे। हम लोग अपनी मांग को लेके आए थे। मांग को लेके आना कोई गलत इरादे से तो नहीं है भाई। इलेक्शन का समय था, कौन नहीं चाहता है कि अपना भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो इलेक्शन देख के आए आप लोग की अपनी मांग को लेकर? भाई अपनी मांग को लेकर के, जो 3 साल पहले से हमारा लंबित मांग था उसी को लेके यहाँ आए थे और उसको प्रॉपर तरीके से सर को 6 तारीख को ही चिट्ठी दे दिए, अपने जिला में दे दिए, तो उस पे संज्ञान नहीं लिए। उसके बाद हम लोग आके धरना पे बैठ गए। तो हम पे इल्जाम लगाया कि महाअभियान को आप लोग विफल करने के लिए बैठ गए। आज भी जो वार्ता हुई है उसमें भी यही इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम उनसे अनुरोध किए कि आप सर 16 तारीख को अगर हम धरना पे बैठे, आप 17 को ही हमको बोल देते कि तुम जाओ, ये मांग को हम विचार करेंगे, इस पे हम जो भी होगा एक्शन लेंगे, तो ये चीज इतना नहीं बढ़ता। लेकिन आप भी कुछ नहीं सुने। आज 30 दिन से बैठे रहे धरना स्थल पे, कोई ताकने तक नहीं आया। हम लोग बार बार गए वहां, बाद में फिर बीजेपी कार्यालय गए। माननीय मंत्री हैं हमारे, हमने बीजेपी कार्यालय को घेरा था जहाँ पे संविदा कर्मी है उनको खदेड़ जो। हाँ, तो उस दिन सर क्या हुआ कि हम गए थे माननीय मंत्री से मिलने के लिए, प्रशासन का उस पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। प्रशासन से वहाँ गए थे वहाँ अपना ज्ञापन देने गए थे। ज्ञापन देने के लिए गए थे तो वही 400-500 लोग होंगे, 1000 के करीब। ज्ञापन तो कुछ जैसे डेलीगेट जाते वो लोग भी तो भैया गए थे उसी के लिए, लेकिन वहाँ गए तो हुआ क्या, जो 1.5 घंटा का समय लिए, बोले 1.5 घंटा के अंदर हम आपका काम जो है आगे बढ़वा देते हैं और आपके एसीएस सर से बात करके आपका काम करवा देते हैं। तो सब कोई क्या हुआ कि यहाँ से सब कोई उठ के चला गया। जब बोले हैं 1.5 घंटा तो वहीं बैठेंगे,
तब वहां पे गए तो गेट छोड़ के बैठ गए। अब बैठ गए तो उसी बीच में माननीय का आया होगा ऑर्डर, लाठी चलवा दी, सर फूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, सबका सब चीज जो करा। प्रशासन का इस पे कहना था कि प्रशासन के साथ अभद्रता की गई। ये गलत बात है, अभद्रता उन लोगों ने किया। अभद्रता ऐसा किया कि महिला कर्मी को पुरुष कर्मी धक्का दे रहा है, महिला वीडियो भी है, ठीक। वीडियो है। हाँ, लेकिन वो सब कहीं सवाल और मुद्दा की बात नहीं है। बात यह है कि लाठी चलाया गया जिसके आदेश पे, तो दोषी वो है। प्रशासन का ड्यूटी है अपना काम करना, वो अपना काम कर रही थी, उनको हटाने के लिए अगर ड्यूटी दिया गया है, अगर हम ही रहते उस जगह पे तो हम क्या करते, अपनी नौकरी बचाने के लिए तो एक्शन लेते हैं। हाँ। तो वही प्रशासन की कि अपना जो भी जिस तरह से हुआ, लेकिन गलती प्रशासन की एक ही थी, सबसे पहले उनको पानी का बौछार कराना चाहिए था, वाटर गैलन का इस्तेमाल करना चाहिए था। उसके बाद भी नहीं माने, आंसू गैस का इस्तेमाल करना आप चाहिए। अगर जो है संवैधानिक लेकिन वो तरीके से, सबको, हाँ, वो सबको ताक पे रख के सीधा लाठी चार्ज किया गया। अच्छा, आप लोगों को क्या पता है कि कहीं प्रदेश कार्यालय पे हमेशा 144 लगा होता? देखिए सर, प्रदेश कार्यालय पे 144 नहीं लगा होता, सीएमओ ऑफिस के पास 144 लगता है, राज्यपाल भवन में 144 लगता है। कल की ही रिपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में से जो डीएम है, उन्होंने कहा है कि धरना स्थल यानी जो ये बीरचंद पटेल पथ है जहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों का जो है ऑफिस है, वहाँ पर 144 के साथ साथ 163 भी लगा हुआ है, तो प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है, वो लगाए हैं ना। हम लोग को जो वादा किए हैं, सर बोले डिप्टी सीएम साहब निकल के कि 16 तारीख को आप लोग से मिलेंगे, आपके मंत्री विजय सिन्हा सर, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। इसीलिए आज देखे होंगे कि आज हम लोग कहीं नहीं गए, नहीं तो आज वो प्रोग्राम सेट था, आज भी सेट आज वो सेट था। वो कितना हम लोग को रोक पाएंगे, हम अब खुद नहीं रोक पा रहे हैं। सब इतना मेरा कर्मी सब उग्र हो गया, सब परेशान, एकदम सब परेशान हो गया। बोला कि सर या तो मरेंगे नहीं तो लड़ेंगे, बस लड़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे। अब उसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हम पीछे क्या हटने वाले मांगे नहीं। आप? मांग सर हमारा जो है कुछ नहीं है, साधारण सा मांग है। संविदा है लेकिन संविदा कर्मी का भी दर्जा नहीं है, दर्जन पेंशन हो रहा है 11,000। क्या चाहते हैं कि परमानेंट हो? जैसे श्रेणी 1 संविदा में भी अगर चले जाते हैं तो 60 साल ऑलरेडी सेवा में हो जाएगा। परमानेंट के लिए नीतीश बाबू बोले हैं एक छोटा सा कोई एग्जाम लेके उनको सरकारी कर्मी का दर्जा, सरकारी प्रक्रिया होगी, सरकारी प्रक्रिया होगी। तो हम उसके लिए भी नहीं मांग रखे थे। हम बोले तो सुनिए, दोनों मांग में से कोई एक चीज पूरा कर दीजिए। क्या मांग? वही चीज 60 साल, जैसे संविदा का श्रेणी 1, 2, 3 रखा गया है ना, तो श्रेणी 1 में रख दीजिए, कम से कम 60 बरस हो जाएंगे। उसके बाद आ गया भाई समान काम समान वेतन। जब जेई की बहाली हुई थी तो उसमें समान प्रशासन विभाग 27,000 रुपया सैलरी फिक्स किया था, और आज जब उसको बढ़ा के 2025 में, 2011 में ये चीज हुआ था, तो हम लोग का भी वेतन अमीन के तौर पे 27,000 ही था। अब 2025 में जब जो समान प्रशासन विभाग जेई को 60,000 किया तो संविदा आधारित पे, तो हम लोग का वेतन मात्र 35,000 ही किया गया। तो इस बात को लेकर के हम बोले कि नहीं, हमारा भी कम से कम उसका 60,000 कर दीजिए। उसके बाद था कि जो भी हम यहाँ तो अमीन बनने नहीं आए थे, हम जूनियर इंजीनियर बनने आए थे, लेकिन विभाग में बहाली की कमी या अभाव के कारण जेई नहीं बन पाए। तो अगर कभी भविष्य में कुछ बहाली आती है इस तरह का, तो हमको 5 अंक का अधिमता दे दीजिए कि कम से कम जेई में जा सके। तो कौन नाजायज मांग किए हम? और जो 12 सूत्री मांग पे वार्ता हुआ है, चौथा मांग हमारा ये था, जो वार्ता हुआ उसको आप लागू कराइए। और 5वां मांग था कि जो हमारा जो पीएफ हमारे सैलरी से ही डिडक्ट करता होता है, उसमें आप अपना अंशदान दे दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है लोग हैं, महिलाएं भी हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि ये लोग जो है कब से हैं, अपनी क्या मांगे रखती हैं और क्या जो है बात कर रही हैं। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? 1 महीना हो गया हम लोग। 1 महीना हो गया। सर अगस्त से बैठे हैं। सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही? नहीं, कोशिश तो बहुत हो रहा है। इससे पहले आप लोग वहाँ बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन करने गए थे, वहाँ पर जो है बहुत भाग दौड़ भी हुआ था जी। तो क्या हुआ था वहाँ पे हमारे कुछ भाइयों को लाठी भी चार्ज हुआ था, कुछ गर्ल्स को भी लग गया था चोट, लेकिन एक भाई का तो सर ही फट गया था। तो आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं सुन ली जाती है। क्या प्रमुख मांगे क्या?
हम लोग का जैसे 60 साल कर दिया जाए और हमसे हर साल 5 अंक दिया जाए। हम देखिए कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है क्योंकि ये लोग जो है पिछले महीने दिन से काम, आप लोग जो है महीने दिनों से यहाँ पर हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही है? हमारी समस्या के लिए आप लोग रेगुलर हम लोग से बात करते हैं, सरकार से बात करना चाहिए ना। हम लोग सब जो लोग जिनका काम है वो लोग कर रहा है, उनसे बातचीत हो रही है। आप लोग को क्या समस्या है? क्या बोले? बोले आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही है? 1 महीना से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, गर्दनी बाग में बैठे हैं, बीजेपी कार्यालय गए आप लोग, क्या समस्याएं हो रही है? क्यों नहीं मिल रहा आप लोग का जो आपकी मांगे है? हम लोग मुख्य 5 मांगे जो वो मांगों के लिए वार्ता तो हुई नहीं, सरकार तो बरकरार रही बात को। तो अगर हम लोग की मांगे पूरी हो जाती तो हम लोग चले जाते, और आप लोग हम लोग से बार बार बातें को रखते हैं। कभी सरकार से भी सवाल कीजिए। सवाल सबे से होती है, ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल कर आप जो बातें बताती हैं वो जाती है, एज इट इज आप जो बोलती हैं वही जाती है, लोग देखते हैं, उसका रिस्पांस आता है। अगर आप जैसे बोल रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो आप लोगों की डेलीगेट कैसे जाती, कैसे वार्ता होती? तो अभी प्रभाव तो पड़ रहा है ना, तभी तो डेलीगेट्स आ जा रहे हैं। अभी तो हमारे संघ से पता चला है कि हम लोग वार्ता के लिए गए हैं, तो बोला गया कि शाम तक रुक जाइए, अपील नहीं कीजिए, बाकी हम लोग को मांगों को पूरी की जाएगी। अच्छा अगर नहीं बात मानी जाती है तो क्या करेंगे आप? तो 2 मंथ के बाद सरकार के भी आ रही है, 2 मंथ के बाद सरकार के भी परीक्षा आ रही है। हम लोगों को जो 8000 कर्मी है उसके भी फैमिली है, वो लोग वोट नहीं देंगे। देखिए तो सीधी सी बात है कि अब 2 महीने बाद सरकार की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। अब देखना होगा कि आए दिन रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, तब बिहार के बहुत सारे लोग सरकार के कामों से नाखुश देख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर सरकार की क्या प्रभाव पड़ेगी। बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगी? आपको बता दें कि इससे पहले जो चुनाव हुई थी उसमें विपक्ष जो है काफी मजबूत थी, और बहुत सारे ऐसे सीट थे जहां पर जिनकी मार्जिन तो है 6000 से 10,000 के बीचों में थी। तो ये कितनी नुकसान करेगी या कितनी फायदे करेगी, ये समय की बात है और भविष्य की गोद में है। बहरहाल इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं, और संविदा कर्मी जो अभी तक हड़ताल पे बैठे हैं, महीने पूरे होने वाले हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। देखते रहिए ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ और बने रहे के साथ। धन्यवाद।